नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा शेयर कैपिटल ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 में स्टडी किया कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो अमाउंट लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल कैश की सूरत में भी होता है या किसी एसेट की सूरत में भी लाया जाता है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होगा, जो कैपिटल होता है उसको शेयर्स में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, उन शेयर्स के अगेंस्ट क्या आते हैं, पैसे आते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका शेयर कैपिटल। ठीक हो गया। अब कैपिटल को जो डिवाइड किया गया है उसकी कैटेगरीज आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये वो कैपिटल होता है जिससे कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, लेट अस सपोज 10,000 शेयर्स हैं जी कंपनी के। ठीक है, एक कितने का एरिया 100 का, ये टोटल कितना बन गया 10 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बन गया 1 मिलियन, 10 लाख। ठीक है, तो ये है कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल। शेयर्स कितने हैं जी 10,000 शेयर्स है, कितने का आएगा 100 का। ये 100 जो है शेयर की फेस वैल्यू है, या हम इसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। उसके बाद है जी इशू कैपिटल। अब कंपनी ने ऑब्वियसली शेयर इशू कर रहे हैं। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, अब 10,000 से नीचे नीचे ही शेयर्स इशू करने हैं। 10,000 से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते। शेयर्स कंपनी उतने ही इशू करेगी जितने से कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी 10,000 शेयर से रजिस्टर्ड है और कंपनी 11,000 शेयर इशू कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब कंपनी ने इशू कितना किया है 5,000 शेयर इशू किए हैं, कितने का आएगा 100 का, तो कितना आया 5 लाख। तो ये बन जाएगा इशूड कैपिटल, कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। ठीक है, उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब कंपनी ने 5,000 शेयर जो है वो इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने, ठीक है, कितने लिए हैं 4,500, 500 नहीं लिए। ठीक है, तो ये जो 4,500 शेयर्स हैं ये बन जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 4,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4,50,000। ठीक हो गया। उसके बाद जी कॉल्ड अप कैपिटल। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी रिक्वायर करती है कि पब्लिक से कि शेयर्स की पूरी अमाउंट सबमिट ना करवाई जाए। ठीक है, लेट अस सपोज 4,500 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं या पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, कितने का आएगा 100 का, लेकिन कंपनी रिक्वायर कर रही है लोगों से कि आप कितने भी सबमिट करवाएं एक शेयर की अगेंस्ट 70 पर शेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल, कि कंपनी कह रही है कि 100 ना सबमिट करवाएं, 70 सबमिट करवा दे एक शेयर के अगेंस्ट। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना बन जाएगा 4,500 मल्टीप्लाई बाय 70, 3,15,000। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। ठीक है, शेयर जो होते हैं फुल वैल्यू पे ही इशू किए जाते हैं और पूरी अमाउंट ही रिसीव की जाती है। ठीक है, ये फर्दर मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। उसके बाद है जी पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने रिक्वायर कितना किया था 3,15,000 के, 70 सबमिट करवाए। ठीक है, लेकिन पब्लिक ने कितने सबमिट करवाए ₹3 लाख। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी पेड अप कैपिटल। अब ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, ये मैं भी फर्दर आपको बताता हूँ। उसके बाद है जी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल से पहले आप सुन लें कि सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल इनकी अमाउंट सेम होगी। ठीक है, जितने का शेयर ऑफर किया जाता है उतनी ही अमाउंट रिसीव की जाती है शेयर के अगेंस्ट। ठीक है, तो आप आगे जाके जब स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल की और पेड अप कैपिटल की अमाउंट सेम होगी। आप 100 रुपए का शेयर इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप 100 रुपया ही रिसीव करेंगे और रिक्वायर भी 100 रुपया ही करेंगे। ठीक है, और पे भी आप उतना ही करेंगे जितना आपने अमाउंट रिसीव किया, उतने के ही शेयर्स आप इशू करेंगे। ये क्योंकि बुक में एक पॉइंट था, ठीक है, डिस्कस कर लिया मैंने आप लोगों से। लेकिन फर्दर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे सब्सक्राइब, कॉल्ड और इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल एक ही होगा, सिमिलर अमाउंट होगी। उसके बाद है जी लास्ट में रिजर्व कैपिटल। अब समटाइम्स कंपनी जो होती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है कि 70 रुपीज जो है वो ले लें लोगों से एक शेयर के अगेंस्ट, बाकी रिमेनिंग 30 ना लें। तो जो रिमेनिंग 30 नहीं लिए जाती वो क्या कहलाता है हमारा रिजर्व कैपिटल। वो कैसे बनेगा, ये देखें आप, 70 रिक्वायर किए थे, 30 नहीं रिक्वायर किए, तो 4,500 के अगेंस्ट 30 अमाउंट आपने रिजर्व में रख ली, कितना बन गया 1,35,000, 35,000, 1,35,000। ठीक है,
ये अमूमन कब रिकॉल किए जाते हैं, कब लोगों से लिए जाते हैं, जब कंपनी पैंड अप हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजर्व कैपिटल। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स। नंबर वन पे है जी प्राइमरी एक्सपेंसेस, या हम इनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी बन रही होती है, कंपनी के फॉर्मेशन के एक्सपेंस होते हैं। ऑब्वियसली जब कंपनी बनाई जाती है उसकी कुछ लीगल फीस होती है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स पे खर्चा आता है, ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो किए जाते हैं। तो वो कंपनी के स्टार्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं या कंपनी के जो फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी को बनाते वक्त जो एक्सपेंसेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इसको जो है वो 3 से 5 सालों के अंदर जो है वो राइट ऑफ किया जाता है, क्योंकि जब कंपनी बनाई जाती है तो एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कंपनी के स्टार्ट के एक्सपेंस होते हैं। तो इनको क्या कर लिया जाता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस को, स्टार्ट के एक्सपेंसेस को डेफर्ड कॉस्ट के हेड में बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा जाता है। फिर इसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है एक्सपेंस करके। ठीक है, साथ ही इसको एक्सपेंस नहीं करते पूरा का पूरा। ठीक है, स्टार्ट में इसको क्या बनाते हैं हम, एसेट, और एसेट में हम इसको किसके हेड में लिखते हैं, डेफर्ड कॉस्ट के नाम से। ठीक है, एसेट होता नहीं है लेकिन हम इसको एसेट शो करवाते हैं। फिर 3 से 5 साल के अरसे में हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस करके राइट ऑफ करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बहुत जरूरी है। कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड रखती है, डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड रखती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। ठीक है, कितने डिविडेंड्स जो है वो कितना डिविडेंड इशू किया है। ठीक है, तमाम रिकॉर्ड जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी रखती है। उसके बाद ये अंडर राइटिंग कमीशन, ये कौन लोग होते हैं, इसका क्या मतलब है अंडर राइटिंग कमीशन का। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी ने 5000 शेयर इशू किए, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने लिए हैं जी 4000, रिमेनिंग 1000 जो वो पब्लिक ने नहीं लिए। तो फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी जिन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया होता है, वो क्या करते हैं, कुछ पार्टी से जो है ना वो कॉन्टेक्ट करते हैं, बैंक से रब्ता करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करते हैं, या कोई भी लोन देने वाली कंपनीज होती है उनसे रब्ता करते हैं, उनको कहते हैं कि शेयर हमसे जो है ना आप बाय कर लें। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये शेयर्स होते हैं वो सेल भी कर दिए जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो वक्ती तौर पे कैपिटल को पूरा करने के लिए प्रमोटर्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं बैंक्स के साथ, या और दूसरी जो लोन देने वाली कंपनीज होती हैं, या कोई बैंक होता है, ठीक है, कि वो शेयर ये बाय कर ले। ठीक है, और वो ये शेयर बाय कर लेते हैं, तो ये कहलाता है अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, उसके बाद है जी शेयर वैल्यू। शेयर वैल्यू आपको पता है, दोबारा बता देता हूं मैं, कि एक शेयर जो है वो 100 का है। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, शेयर की वैल्यू। शेयर वैल्यू की 3 टाइप्स है, पार वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है कि जितने का शेयर होता है, ठीक है, लेट सपोज अगर 100 का शेयर है तो उसकी पार वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, उसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं पार वैल्यू को, और नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है कि जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी होती है, ठीक है, वो होती है उसकी बुक वैल्यू शेयर की। ठीक है, उसके बाद है जी मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है किसी भी मुल्क के बिजनेस के हालात पे। ठीक है, अगर तो किसी कंट्री के हालात बहुत अच्छे हैं, वहां पे बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, अब कंपनी ने लेट सपोज अगर एक 100 रुपए का शेयर इशू किया हुआ है, लेकिन उनका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, मुल्क के हालात भी बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू जो होगी वो शेयर की ज्यादा होगी। कंपनी ने लेट सपोज अगर 100 रुपए का शेयर इशू किया है, लेकिन अगर लोग उसको सेल करने के लिए जा रहे हैं तो वो शेयर जो है वो 200 का सेल हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, बिजनेस सही नहीं जा रहा, ठीक है, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो कंपनी ने तो 100 रुपए का शेयर इशू कर दिया, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो लग रही है वो 80 लग रही है। ठीक है, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट होंगी। ये डिपेंड करता है बिजनेस के प्रॉफिट पे। बिजनेस का प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी।